खेत गिरवी रखने पर मजबूर हो गए, आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। कोई भी व्यक्ति के पीछे बड़े हाथ होते हैं। हो सकता है कई नेताओं के हाथ हो और उनकी वजह से वो ये चाहते हैं कि अगर जांच हुई तो वो भी घेरे में आएंगे, और जांच हुई तो कई नेता भी शामिल होंगे, जांच हुई तो कई बड़े नाम भी सामने आएंगे। देखिए, मैं राजस्थान के दक्षिणी जोर से आता हूँ। मेरी विधानसभा के अंदर 3 नौजवान ऐसे हैं जिनका आज स्थिति है जन्म मरण पे आ गया है। और ऐसा ही भर्ती से पहले वो लोग, कोई एलडीसी था, कोई शिक्षक था, कोई किसी और में था। और हम जानते हैं किस परिस्थिति के अंदर पढ़ाई लिखाई कर कर लोग इस मुकाम हासिल करते हैं। ख्वाब देखते हैं कि प्रदेश के अंदर हम वर्दी पहनेंगे, और जब वर्दी पहनने की बारी आई तो सबसे पहले किसी ने माता पिता को अपना टोपी पहनाई थी, समाज में सम्मान मिला था। और सम्मान मिलने के बाद में ये कहा जाता है कि ये लोग गलत हैं, ये चोर हैं, और इन्हें बाहर निकाला जाता है। तो मेरा ये कहना है कि चोर जो है उसे बाहर निकालना चाहिए, इनके साथ न्याय होना चाहिए। और ऐसी स्थिति में फंस जाता है बच्चा, जहां पर किधर जाए और क्या करे। आज मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को, वो भी एक विधायक और मैं भी विधायक हूं, 2 साल गुजरने के बाद में कहे कि आप लोग अयोग्य हो, आप चोरी छिपे जीत कर आए हो, तो हमारे पर क्या गुजरेगी। यही स्थिति प्रदेश के नौजवानों के साथ में है। मैंने सबसे पहले पत्र के माध्यम से अवगत कराया था। विधानसभा सत्र जब चला था तब भी लड़ा था। ये जो चोर हैं वो इनकी दफ्तरों में घूमते हैं, वो जो चोर हैं इनके ऑफिसों में घूमते हैं। आरपीसी जो चेयरमैन है उन्होंने उस टाइम कहा था मगरमच्छ पकड़ेंगे, मगरमच्छ नहीं पकड़ के बेगुनाहों को इस सजा मिलने के मजबूर हुए हैं। और आज बेगुनाहों को सजा मिली है तो इसकी वजह से कई लोगों का परिवार टूटा है, कई लोगों को मान सम्मान समाज से खत्म हुआ है, कई लोग ऐसे हैं जो दोबारा रिपीट नहीं कर पा रहे हैं। और आप सब जानते हो, जब 2.5-3 साल 5 साल नौकरी करने के बाद में उन्हें कहा कि वापिस वही से दौड़ना शुरू करो, तो कैसे कर पाएगा। इनकी मजबूरी को देखते हुए जब इन्होंने मुझे बताया, इनकी पीड़ा को समझने में इनके साथ यहाँ तक आया हूँ। और आगे भी इनकी लड़ाई को राजस्थान की विधानसभा में लेके जाऊंगा और निश्चित तौर पर लेके जाऊंगा। और इससे पहले भी मैं निरंतर लड़ता आया हूँ, और मुझे ऐसे नौजवानों के साथ सहयोग से मौका मिला है। मैंने बेरोजगारी का दंश भी झेला है, मैंने भी ये दुख झेला है। और क्या पीड़ा होती है बेरोजगार की, मैं समझ सकता हूँ। जो ऐसी के कमरों में बैठ के पॉलिसियां बनाते हैं वो बिल्कुल नहीं समझ सकते हैं। और आज इनके परिवार टूटा है। कई मेरे साथी थे जिन्होंने बताया कि हमने बड़े गर्व के साथ में नौकरी कर रहे थे, किसी ने लोन लिया, किसी ने शादी करी, किसी ने मकान बनाया, आज खेत गिरवी रखने पर मजबूर हो गए, आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए। और ये सरकारों को सोचना चाहिए, थोड़ा 2 कदम आगे आकर सोचना चाहिए। इनके साथ में जैसा भी टेस्ट करना चाहे, जो भी व्यवहार करना चाहे, लेकिन दोषी अंदर होना चाहिए, निर्दोष को सजा मिले ये कतई स्वीकार नहीं है। ये मान लें कि भारत आदिवासी पार्टी जो है पूर्ण तरह से इनके समर्थन में है। देखिए, हम लोग पहले भी समर्थन में आए थे, और जहाँ जहाँ पर अन्याय होगा वहाँ हम समर्थन में खड़े मिलेंगे, चाहे वो कोई भी हो, प्रदेश का नौजवान हो, किसान हो, हर एक के समर्थन में। और ये बहुत बड़ा मामला है जहाँ पर किसी के भविष्य का सवाल है, और इस मामले में हम कतई पीछे नहीं हैं। जिस प्रकार से जब ये लोग नौकरी लगे थे, बड़े ख्वाब थे, आज स्थिति इस जगह है कि जहाँ बैठो या बाहर बैठो, जन्म मरण का मामला है। वहाँ पर जिंदा रह के भी मरना है, समाज में तिरस्कार झेलना पड़ रहा है। और इस स्थिति के अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक सरकारें नहीं सुनती है तब तक ये आंदोलन जारी रहना चाहिए, और इसके परिणाम आगामी समय में सरकार को भुगतने होंगे। क्योंकि 800 परिवार हैं, और ये परिवार पूरे प्रदेश के अंदर है, जहाँ पर उनसे जुड़े हुए लोग हैं जो न्याय चाहते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि एक दोषी को सजा मिले, निर्दोषों को कतई भी सजा नहीं मिले। और एक बेरोजगार है जो किस प्रकार से ऐसा ही भर्ती तक पहुंचता है, उसकी पीड़ा क्या होती है, ये हम अच्छी तरह से समझते हैं। हमारे इलाके से भी और कई इलाकों से ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने, किसी ने माँ बाप ने अपने गहने गिरवी रखे हो, किसी ने खेत गिरवी रखा हो, किसी ने लोन लिया हो और ऐसी स्थिति में पढ़ाया हो। कोई ऐसा भी है जिसके अंदर उसने एलडीसी की नौकरी हो, कोई टीचर बना हुआ था, कोई कुछ और था। वो सारी नौकरियां छोड़ के जब इधर आए, और आज ये ईमानदार मारे गए, और ईमानदारों की वजह से चोरों को बचाने के लिए ईमानदारों को सजा दी गई, ये कतई स्वीकार नहीं है। और मैं भी इनकी लड़ाई में हमेशा शामिल हूँ, पहले भी रहा था, और राजस्थान विधानसभा का सदस्य हूँ। तो राजस्थान की विधानसभा जब भी चलेगी मैं इनके पक्ष में हमेशा अपना पक्ष रखता रहूंगा। हनुमान बेनीवाल ने खूब लंबा संघर्ष किया रद्द कराने को लेकर, क्या लगता है दोबारा मैदान में उतरेंगे हनुमान बेनीवाल इसको फिर वापिस? आप तो बहाल कराना चाहते हो और वो रद्द कराना। देखो, उनका सोच और उनकी नजरिया हो सकता है अलग हो, और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ कोई भी साधारण व्यक्ति पेपर लीक मामले में नहीं आता, कोई भी व्यक्ति के पीछे बड़े हाथ होते हैं। हो सकता है कई नेताओं के हाथ हो, और उनकी वजह से वो ये चाहते हैं कि अगर जांच हुई तो वो भी घेरे में आएंगे, और जांच हुई तो कई नेता भी शामिल होंगे, जांच हुई तो कई बड़े नाम भी सामने आएंगे। और इसीलिए वो अपने आप को बचाव के लिए, कई लोग अपने आप को बचाव के लिए इस तरीके की हरकत हो सकती है। मैं ये चाहता हूँ
कि बड़े नेता है तो ईमानदारी के साथ में जो निर्दोष है उनकी बात करो, जो दोषी है उनको सलाखों के पीछे, और निर्दोष के हाथ में नौकरी होनी चाहिए, वो सम्मान होना चाहिए। आज की स्थिति है, यह स्पष्ट है कि पूर्व में किरोड़ी लाल जी मंत्री भी थे। जब कांग्रेस की सरकार थी, लगातार पेपर लीक होते थे, कोई भी मामला होता था तो अपनी गाड़ी में ही बोरिया बिस्तर रखते थे, बेरोजगारों को न्याय दिलाएंगे ऐसा करके। तो सरकार में प्रदेश के युवाओं ने उन पर भरोसा किया और राजस्थान की सरकार बनी, लेकिन आज सरकार बनते ही वो खामोश हो गई। आज इंसानियत मर चुकी है और ऐसे में वो ईमानदारी भी उनकी भूल चुके हैं। तो मुझे लगता है कि आगे आकर ऐसे लोगों के साथ में न्याय होना चाहिए। कब तक आप इनके समर्थन में धरने पर रहेंगे? मैं जब तक ये कहेंगे न्याय नहीं मिल जाता तब तक इनके साथ खड़ा हूँ और धरने पे डटे रहेंगे।